बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा तो गाइज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स के मतलब का। हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक बचता है वो है बोन्स का। ठीक है, बोन्स क्या होती हैं? बोन्स एक किस्म का हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो बोन्स होती हैं हमारी। अब बोन्स क्या हैं, क्या क्या इनके फंक्शन हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे। बोन्स जो होती हैं द रिजिड ऑर्गन्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो हमारे एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स उनको कहते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और एंडोस्केलेटन वो होते हैं जिनका स्केलेटन जिस्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एंडोस्केलेटन होते हैं। और जिनका जिस्म से बाहर प्रेजेंट होता है स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स में, वो एक्सोस्केलेटन कहलाते हैं। ठीक है, बोन्स की डेफिनेशन होगी। बोन के बाद बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना है बोन जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। फंक्शंस की बात कर लें, बोन्स का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो सपोर्ट फ्राहम करते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी वो नर्वो नाज़िक होते हैं, हमारे फेफड़े हैं, मैदा है, जिगर है, दिल है, उनकी हिफाजत करती हैं कौन? बोन्स करती हैं। मूवमेंट में हेल्प करती हैं, मतलब मैं अगर अपने बाजू को फैलाना चाह रहा हूँ, इसको रिलैक्स करना चाह रहा हूँ, इसमें भी बोन्स का किरदार है। और इसके अलावा मेंटेन द पोजीशन, अगर मैं खड़ा हूँ तो बोन्स की वजह से, अगर बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट ना हो हमारे जिस्म में, सिर्फ गोश्त ही गोश्त हो, हम जमीन से कभी खड़े ना हो पाए। इसके बाद आ जाते हैं बोन सेल्स की। बोन सेल्स जो होते हैं वो ओस्टियोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और कार्टिलेज के सेल्स जो होते हैं वो कैंड्रोसाइट्स कहलाते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए। अब इसके तीन तरह के सेल्स होते हैं। ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर सेल्स होते हैं, सही में बालिग जो सेल होते हैं वो होते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, अब ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं उनका काम होता है दोबारा से बोन्स को फॉर्म करना, फॉर्मेशंस ऑफ बोन, बोन को बनाना ओस्टियोब्लास्ट का काम है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पुराने सेल्स को तोड़ते हैं, तोड़ के उनको दोबारा बॉडी में एब्जॉर्ब करवा देते हैं, ये ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बोन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने इस तरह का ही ड्रा करना है जैसे मैंने ड्रॉ किया। इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक जो इसका बैरूनी हिस्सा है वो कम्पैक्ट बोन कहलाता है, और जो इसके अंदर मसामदार हिस्सा है, ये इसके अंदर जो ये मसामदार हिस्सा है इसको क्या कहेंगे? हम स्पॉन्जी बोन्स कहेंगे। क्योंकि मसामदार आप लोगों ने गोश्त खाया होगा, उसमें हड्डी अगर देखे ना, उसका जो बोन मैरो हम निकाल के उसको देखें, उसके अंदर हमें जरियां सी नजर आएंगी। वो क्या है? असल में वो जो चीज है वो स्पॉन्जी बोन्स है। ठीक है, कंपैक्ट बोन्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन दैट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, ये डेंस फॉर्म में होती है इसलिए इसको कंपैक्ट बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन्स जो होती है इनर साइड में प्रेजेंट होती है, जो कि मेंटेन करती है हमारे पास बोन मैरो को। जो हमारा गूदा है उसको, हड्डियों के अंदर जो गूदा प्रेजेंट होता है वो जो मेंटेन करके रखती है, जो उसको संभाल के रखती है, जो उसकी कवरिंग करके रखती है, वो हमारे पास स्पॉन्जी बोन्स है। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐसे इसको ड्रा करना है। नेक्स्ट की तरफ आ जाए, हमारे पास टाइप्स क्या हैं? इसकी तीन तरह की टाइप्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स हैं और फ्लैट बोन्स हैं। लॉन्ग बोन्स जो लंबी होती हैं वो लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं। ठीक है, जिनकी लॉन्ग बोन्स वो हैं जो लंबी और सिलेंड्रिकल होती हैं सेंट्रल कैविटी से। ठीक है, फाउंड इन लिम्स में ज्यादातर प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि हमारे पास फीमर है, फीमर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हमारे थाई में, जो हमारी लेग में जो बोन प्रेजेंट होती है, फीमर की सबसे बड़ी जो बोन है वो फीमर है। ये एमसीक्यूज है, सबसे बड़ी जो बोन है वो क्या है? वो फीमर है। इसके बाद ह्यूमरस बोन्स जो होती हैं जो हमारी एल्बो और शोल्डर को कनेक्ट करवाती हैं वो होती हैं ह्यूमरस बोन्स। ये वाली बोन्स जो हैं वो क्या कहलाएंगी? ह्यूमरस बोन्स होती हैं। टिबिया ये फुट में प्रेजेंट होती है, लोअर लेग्स में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? टिबिया। ये आप लोगों ने याद रखनी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शॉर्ट बोन्स की तरफ। शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं? शॉर्ट बोन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की जो बोन्स होती हैं, या इनकी लेंथ और इनकी विड्थ, इनकी लंबाई और चौड़ाई इनकी बराबर होती है। जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है वो शॉर्ट बोन्स कहलाती हैं। ये ज्यादातर रिस्ट में और एंकल में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी कलाई में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी हैं? शॉर्ट बोन्स हैं। ठीक है, और जो हमारे टखने में प्रेजेंट है, नीचे पाँव में प्रेजेंट है, वो भी क्या है? हमारे पास शॉर्ट बोन्स है।
नेक्स्ट बोन है हमारे पास फ्लैट बोन्स। अब चपटी बोन्स कौन कौन सी होती हैं? चपटी बोन्स वो बोन्स होती हैं जो थिन हो और फ्लैट हो और कर्व्ड हो। थिन भी हो, फ्लैट भी हो और कर्व भी हो, मुड़ी हुई हो। कर्व इसी को कहते हैं ना, ये कर्व है, इसी को कर्व कहते हैं। तो जो कर्व्ड हुई होती हैं और ब्रॉड सर्विस एरिया जिनका होता है वो कहलाती हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे सर में प्रेजेंट बोन्स हैं, वो फ्लैट बोन्स की एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा जो हमारे रिब्स की, ये जो हमारी रिब्स हैं, यानी कि 12 रिब्स इस तरफ हैं, 12 रिब इस तरफ हैं, ये 12 जोड़े हैं टोटल, ठीक है। इनके 6 जोड़े इस तरफ हैं और 6 जोड़े इस तरफ हैं। ये 24 रिब्स हैं और इनकी लेंथ जो है सबकी एक जैसी होगी। या अगर आप ऐसा करें कि इसमें से सैंकड़ आप रिब ले लें, इसमें से भी सैंकड़ रिब ले लें, इन दोनों की आप पैमाइश कर लें तो पैमाइश इन दोनों की इक्वल आएगी, किसी की भी कम ज्यादा नहीं होगी। इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों तकरीबन बराबर होती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है और बाज़ का इसका ये स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। आप जस्ट स्ट्रक्चर ड्रा करें और 5 नंबर का ये स्ट्रक्चर होता है। आपने ये बस स्ट्रक्चर ड्रा करना है और इसको लेबल कर देना है। और ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये बोन मैरो है, ये हमारे पास बोन मैरो है, ये स्पॉन्जी बोन्स है, बाहर वाला कॉम्पैक्ट बोन है। आप लोग ये बता सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी आप बताना चाहेंगे तो इसके ऊपर जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो हमारे पास कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज की कवरिंग होती है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। आई होप समझ आ गई होगी। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंशाल्लाह हम इसी वीक में इसको क्लियर कर लेंगे।